जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी के मॉडल पेपर 3 को लेकर आए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको 100 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट याद करवाएंगे, जो कि आपको 2025 के बोर्ड परीक्षा में सीधे आपको यहां से लड़ने वाला है। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपको जो भी 2025 में बोर्ड परीक्षा में आएंगे सभी हम क्वेश्चन आपको इस वीडियो में करवा देंगे। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। तब तक लिए आप लोगों का काम रहेगा कि एक बार वीडियो को अपने भाई बहन के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा। चैनल को आप लोग का काम रहता है कि सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। अगर आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो ही आप लोग हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए जिस प्रकार से आप कर रहे हैं। चलिए सुनिएगा, आप लोग को देखिए दो तरह के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव रहेगा। यानी आपको खंड आ में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। देखिएगा, प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओमार शीट पर चिन्हित करें। किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना, और एक उत्तर के लिए आपको एक सही के लिए 1 अंक मिलेगा, तो 50 क्वेश्चन के लिए आपको 50 अंक मिलने वाला है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि 100 क्वेश्चन में से हमें 50 क्वेश्चन का ही उत्तर देना, उससे ज़्यादा का उत्तर नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग फर्स्ट नंबर की ओर। फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश में गए थे? बताइएगा। कह रहा है कि उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश में गए? तो ये गए अमेरिका देश में। राइट आंसर डी हो जाएगा। दो में कह रहा है कि जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1936 में। राइट आंसर बी हो जाएगा। तीन में कह रहा है कि निम्न में कौन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था? बताइएगा, निम्न में से कौन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था? राइट आंसर ये हो जाएगा, खोखा नचा रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 4 नंबर की ओर। 4 नंबर में कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखे? शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह एक प्रकार का भाषण है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 5 नंबर में कह रहा है कि चारु चंद्र लेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? बताइएगा, चारु चंद्रलेख नामक उपन्यास जो किस लेखक की रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। राइट आंसर ये हो जाएगा। 6 में कह रहा है कि गुणाकर मूल्य, कह रहा है कि लेखा गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? लेखा गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? तब मराठी। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 नंबर में। 7 में कह रहा है कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली व नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? बताइएगा, हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली व नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हिंदी भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। 8 में कह रहा है निम्न में कौन है जो जैन गणितज्ञ थे? तो जैन गणितज्ञ कौन थे? तो महावीराचार्य थे। कौन थे? तब महावीराचार्य। राइट आंसर सी हो जाएगा। 9 नंबर में कह रहा है कि बहादुर शीर्षक, कह रहा है कि बहादुर शीर्षक क्या है? तो बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? बहादुर शीर्षक लेखक के कहानी का नाम क्या है? तो अमरकांत है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 10 नंबर में। 10 नंबर में कह रहा है कि बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था? बताइएगा, बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश जो है बहादुर से कराता था? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, किशोर कराता था। 11 में कह रहा है कि 11 रुपये साड़ी के खूट से निकाल कर यहीं चारपाई पर रखे, डैश वे मिल नहीं रहे हैं, यह किसने कहा है? बताइएगा। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, रिश्तेदार की पत्नी ने कहा है। किसने? रिश्तेदार की पत्नी ने। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 नंबर। 12 में कह रहा है कि रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था 1912 ईस्वी में। राइट आंसर सी हो जाएगा। 13 में कह रहा है कि जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है। यह जो पंक्ति है किस शीर्षक पाठ से ली गई है? बताइएगा। कह रहा है कि जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है। यह पंक्ति की शीर्षक पाठ से है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, परंपरा का मूल्यांकन से है। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 नंबर में। 14 नंबर में कह रहा है कि कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? बताइएगा, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, 25 साल की उम्र में।
15 में करा है बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे, बताइएगा। बिरजू महाराज जो है कानपुर कितने साल रहे, तो 2 ढाई साल। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 16 नंबर में कह रहा है कि अभिनव शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कहा था, बताइएगा। राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। कह रहा है कि अभिनव शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। पोप नगर पर नजर रखने के लिए, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर की ओर। चलिए 17 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि रोन नदी कहाँ स्थित है। रोन नदी जो है कहाँ है, तो रोन नदी जो है दक्षिण फ्रांस में, राइट आंसर डी हो जाएगा। 18 में कह रहा है दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है, बताइएगा। दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास जो किस लेखक की रचना है, तो विनोद कुमार शुक्ल की है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में कह रहा है कि मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही है, बताइएगा। मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही है, तो मसाला पीस रही है, राइट आंसर ये हो जाएगा। 19 में कह रहा है कि सरपट शब्द का अर्थ क्या है, तो सरपट शब्द का अर्थ क्या होता है, तो तेजी होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 21 में कह रहा है कि यतीन्द्र मिश्र ने आस्पिक मय के विरासत 2021 के कार्यक्रम के लिए रूपांकर कलाओं पर केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किया, बताइएगा। कह रहा है यतीन्द्र मिश्र ने स्पीक मायके विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपांकर कलाओं पर केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किया है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 30 पत्रिका का संपादन किया। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 22 नंबर में। 22 नंबर में कह रहा है कि अमरुद्दीन बोले तो बिस्मिल्लाह खा का ननिहाल कहाँ है, बताइएगा। बिस्मिल्लाह खा का जो ननिहाल है, नानी घर जो है कहाँ है, तब बलिया में, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 23 नंबर में कह रहा है बिस्मिल्लाह खा यानी अमरुद्दीन फिल्म देखने के लिए किनसे 6 पैसे लेते थे, बताइएगा। बिस्मिल्लाह खा फिल्म देखने के लिए किनसे 6 पैसे लेते थे, तो यह लेते थे आपको मौसी से, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार का नाम क्या है, बताइएगा। हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार का नाम क्या है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा महात्मा गांधी है। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर में 25 में कह रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी। महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी, 1948 में, 30 जनवरी 1948 को, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 26 में कह रहा है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो 5, राइट आंसर सी हो जाएगा। 27 में कह रहा है दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पालियम या ताम्रपत्र मिले हैं, बताइएगा। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पालियम ताम्र पत्र मिले हैं, 27 का राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। राजा वर्गुन के क्या है, तो इनके जो लेख से जो है क्या मिले हैं, तो आपको ताम्रपत्र मिले। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि बेतमा दान पत्र किस वर्ष का है, बताइएगा। बेतमा दान पत्र जो है किस वर्ष का है, तो 1020 ईस्वी का है। 29 में कह रहा है कि था का उच्चारण स्थान क्या है, तो था का उच्चारण स्थान दंत, राइट आंसर बी हो जाएगा। 30 में कह रहा है कि व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां हैं। व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां हैं, तो 3 है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 31 में कह रहा है कि जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं, बताइएगा। जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं पलुप्त स्वर कहते हैं, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर में कह रहा है हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो कुल मिलाकर कितना है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 5 है। 33 में कह रहा है कि स्वर संधि के कितने भेद हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो 5 है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 34 में कह रहा है कि दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, दुह जोड़ कर होता है। क्या होता है, दुह जोड़ कर, राइट आंसर सी हो जाएगा। 35 में कह रहा है कि य र ल व कौन से व्यंजन कहलाते हैं, बताइएगा। य र ल व जो है कौन से व्यंजन कहलाते हैं, तो कौन कहलाते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, राइट आंसर डी हो जाएगा।
36 नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन है जो शुद्ध शब्द है, बताइएगा। निम्न में कौन है जो शुद्ध शब्द का उदाहरण है, तो शुद्ध शब्द आपका कालिदास सही लिखा हुआ, राइट आंसर बी हो जाएगा। 37 नंबर में कह रहा है कि मनुज क्या है, तब मनुज, मनुज शब्द में उपसर्ग क्या होगा, बताइएगा। मनुज शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तब मनु होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। 38 में कह रहा है कि निम्न चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है। निम्न चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह से होता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग विराम चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, विराम कहते हैं। इसे जो लिखा हुआ अल्प विराम कहते हैं। और इसको आपको क्या कहना होगा, इन्वर्टेड कोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कोमा कहते हैं। अगले क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर की ओर। चलिए 39 नंबर में आप लोग ध्यान दिएगा प्यारे साथियों। आप लोगों का काम रहेगा कि शुरू से अंत तक बने रहना वीडियो के अंत तक। कह रहा है कि संज्ञा के कितने भेद हैं, बताइएगा। संज्ञा के जो है कितने भेद हैं, तो संज्ञा के कुल मिला के 5 भेद होते हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। 40 में कह रहा है कि आर्यावर्त शब्द कौन संज्ञा, आर्यावर्त जो है कौन सी संज्ञा है, तो आर्यावर्त आप लोगों के बारे में पता होना चाहिए कि ये आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी खास जगह का नाम है। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि शब्द की जाति को क्या कहते हैं, शब्द की जाति को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 नंबर में। 42 में कह रहा है कि शक्ति शब्द, शक्ति शब्द कौन लिंग है, बताइएगा। शक्ति शब्द जो है कौन सा लिंग है, तो स्त्रीलिंग रूप है, राइट आंसर ये हो जाएगा। 43 में कह रहा है जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, बताइएगा। जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं एक वचन कहते हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। 44 में कह रहा है कि कारा के कितने भेद हैं, कारा के कुल कितने भेद होते हैं, तो कारा के 8 भेद है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि को के लिए किस कारा की विभक्ति है, बताइएगा। को के लिए किस कारा की विभक्ति है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 45 का, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। संप्रदान कारा का ये आपको चिन्ह है, ओके, विभक्ति का चिन्ह है। 46 में कह रहा है कि शिकारी ने बाघ मारा किस कारा का उदाहरण है, बताइएगा। शिकारी ने बाघ को मारा किस कारा का उदाहरण है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, कर्म कारा का उदाहरण है। 47 में कह रहा है कि वह जो ना करे, वह जो ना करे सो थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है, वह जो ना करे सो थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। 48 नंबर में कह रहा है कि ऐसा आदमी किस सर्वनाम का उदाहरण है, ऐसा आदमी जो है किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 49 में कह रहा है कि धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है, तो धार्मिक शब्द में आपको प्रत्यय क्या होगा, तो ईक होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। 50 नंबर में कह रहा है कि जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता उसे कौन क्रिया कहते हैं, बताइएगा। कह रहा है कि जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता उसे कौन सी क्रिया कहते हैं, तो उसे हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे, राइट आंसर ये हो जाएगा। 51 में कह रहा है मैं घड़ा भरता हूँ किस क्रिया का उदाहरण है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 52 नंबर में, 52 नंबर में कह रहा है कि भूत शब्द में प्रत्यय क्या है, भूत शब्द में प्रत्यय क्या होगा, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, क्या है, तो यक्त है, क्या है, तो यक्त है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 53 नंबर। कह रहा अन्याय शब्द का विशेषण क्या होगा, तो अन्याय शब्द का विशेषण अन्यायी होगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 54 में कह रहा है कि बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल गुरु नानक के किस पद में दिया गया है, बताइएगा। तो यह दिया गया प्रथम पद में, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, ओके, ये आपको प्रथम पद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 55 नंबर में। कह रहा है कि आशा दीवार किसकी रचना है, बताइएगा। आशा दीवार जो है किसकी रचना है, ये आप लोगों को बताना है। आशा दीवार किसकी रचना है, तो आशा दीवार जो आपको गुरु नानक देव जी की रचना, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि सीखा शब्द का अर्थ क्या है, तो सीखा शब्द का अर्थ चोटी होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 57 में कह रहा है कि प्रेमैनी श्री राधिका शीर्षक दोहे के रचनाकार कौन है, प्रेमैनी श्री राधिका शीर्षक दोहे के रचनाकार कौन है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, रस खान है, कौन है, रस खान।
अगले क्वेश्चन नंबर 58 नंबर में करा निम्नलिखित में किस कवि की सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है किनका, तो ये है रसखान जी का। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 59 में करा है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर प्रतीक जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। कवि घनानंद के बारे में यह किसने कहा है, बताइएगा। कह रहा है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर, क्या है, तो ऐसा प्रवीण और धीर। सुनिएगा एक बार और फिर से हम देख लेते हैं 59 नंबर। कह रहा है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। कवि घनानंद के बारे में ऐसा किसने बोला है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोला है। अगला क्वेश्चन 60 नंबर में कह रहा है कि कवि घनानंद अपने आशयों को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। कवि घनानंद जो है अपने आशयों को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं, तो सुजान के आंगन में। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 61 नंबर के हो। चलिए 61 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है। जैसा कि आप लोग 61 नंबर में देख रहे हैं प्यारे साथियों, आप लोग इसका आंसर भी बताइएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कि कौन कवि काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंद्र हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे, बताइएगा। कह रहा है कि कौन कवि काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंद्र हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। तो ये मानते थे किसको, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन को। राइट आंसर डी हो जाएगा। 62 में कह रहा है कि स्वर्ण धूलि शीर्षक काव्य किस कवि की रचना है, बताइएगा। स्वर्ण धूलि शीर्षक काव्य किस कवि की रचना है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत जी का। ओके, अगले क्वेश्चन नंबर 63 नंबर में 63 में कह रहा है कि आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किसकी रचना, आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य जो है किसकी रचना है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, कुंवर नारायण का है। 64 में कह रहा है कि दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह पंक्ति जो कि शीर्षक कविता की, बताइएगा। कह रहा है कि दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता से ली गई है, तो यह ली गई आपको जनतंत्र के जन्म से। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 नंबर 65 नंबर में देखिएगा प्यारे साथियों, कह रहा है कि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे की कविता निम्न में से कौन है। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे की कविता कौन है, तो हिरोशिमा। राइट आंसर डी हो जाएगा। 66 में कह रहा है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में जली हुई छाया किसकी साक्षी है, बताइएगा। हिरोशिमा शीर्षक कविता में जली हुई छाया जो किसकी साक्षी के रूप में है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, जीव जंतुओं की। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। कौन चौकन्ना रहता है, तो आपको सैनिक रहता है। ओके, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे आप लोग 68 नंबर में कह रहा है कि वीरेन डंगवाल का जन्म किस वर्ष हुआ था। वीरेन डंगवाल का जो जन्म है किस वर्ष हुआ था, 1947 में। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 69 में कह रहा है कि हमारी नींद शीर्षक कविता में किसने बीज की फूली हुई क्या है, तो फूली हुई छत को भीतर से धकेलना शुरू किया, बताइएगा। हमारी नींद शीर्षक कविता में किसने बीज की फूली हुई छत को भीतर से धकेलना शुरू किया, तो ये जो आपको अंकुर की है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, चलिए 70 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि किस काव्य संग्रह पर वीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो ये प्राप्त किस पर हुआ था, तो इसी दुनिया में। राइट आंसर ए हो जाएगा। 71 में कह रहा है कि स्त्रीत्व का मानचित्र नामक आलोचना किसकी रचना है। स्त्रीत्व का मानचित्र नामक आलोचना जो है किसकी रचना है, तो अनामिका जी का है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है कि कवित्री अनामिका का जन्म स्थान कहाँ है। कवित्री अनामिका का जन्म स्थान कहाँ है, तो बिहार है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 73 में कह रहा है लेखक श्रीनिवास को साहित्य अकादमी ने किस वर्ष पुरस्कृत किया है, बताइएगा। लेखक श्रीनिवास को साहित्य अकादमी ने किस वर्ष पुरस्कृत किया है, तो ये पुरस्कृत किया गया 1967 में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 74 में कह रहा है दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, बी आर नारायण ने किया है। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा 65 नंबर में
कह रहा है कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है, तो सात कोड़ी होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। सर 76 में कह रहा है पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को क्या लग रहा था, बताइएगा। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को क्या लग रहा था, तो ये लग रहा था कि बाढ़ आएगी। क्या होगी, बाढ़ आएगी। राइट आंसर सी हो जाएगा। 77 में कह रहा है कि जन्म से पागल और गूंगी कौन थी। जन्म से पागल और गूंगी कौन थी, तो कौन थी बताइएगा, तो मंगू थी। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78। 78 में कह रहा है कि मंगू मंगू के अलावा माँ को कितनी संतानें थी, बताइएगा। मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी, तो 3 थी। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 में करा नगर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है। नगर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या, तो सुजाता। राइट आंसर ये हो जाएगा। 80 में करा है कि बल्ली अमाल की बेटी का नाम क्या है, तब बल्ली अमाल की बेटी का नाम पापाप्ती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 81 नंबर में करा है निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है, तो शुद्ध वाक्य कौन होगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। इस चिट्ठी में जो भी कहा है झूठ है। इस चिट्ठी में जो भी कहा हुआ क्या झूठ है, ये कथन क्या है, तो ये वाक्य आपको सही लिखा हुआ है। ठीक है, वाक्य शुद्ध है। अगले क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 82 नंबर की ओर। अगर आप लोग एक बार वीडियो को अपने भाई बहन के पास शेयर नहीं किए तो वीडियो को जरूर शेयर कर दिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। ओके, अब वीडियो को आप लोगों का काम रहता है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 नंबर कह रहा है कि दुख शब्द का पर्यायवाची क्या। दुख शब्द का जो है पर्यायवाची क्या होता है, तो पीड़ा होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 83 में कह रहा है कि आकाश शब्द का विलोम क्या होगा, तो आकाश का जो विलोम होता है पाताल होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 84 में कह रहा है जिसके माता पिता ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा, तो जिसके माता पिता नहीं होता उसे हम लोग अनाथ कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है दूध का दूध पानी का पानी लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। दूध का दूध पानी का पानी लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, तो सही सही न्याय करना। क्या होगा, तो सही न्याय करना। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 86 में कह रहा है कि सेना नायक शब्द कौन समास होगा। सेना नायक जो है कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष समास होगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 87 नंबर में। 87 में कह रहा है कि आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ होता है आपको सजग होना। क्या होना, सजग होना। ओके, 88 में कह रहा है कि वह कल घर जाएगा। वह कल घर जाएगा किस काल का उदाहरण है, तो यह उदाहरण है आपको भविष्यत काल का। ओके, गा के गी रहेगा तो भविष्यत काल का हो जाएगा। राइट आंसर ये हो जाएगा फ्यूचर टेंस का। 89 में कह रहा है पगड़ी शब्द क्या है, तो पगड़ी शब्द के बारे में बताइएगा, तब पगड़ी शब्द जो आपको देशज शब्द है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 90 नंबर में। 90 नंबर में कह रहा है कि पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा, तो पर्वत का विशेषण क्या होगा, पर्वतीय होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। 91 में कह रहा है कि पुत्रवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। पुत्रवान का स्त्रीलिंग क्या होगा, तब पुत्रवती होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। 92 में कह रहा है उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या, उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत जोड़ क्या होगा, तो लाश होगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 नंबर में कह रहा है कि रात को पहरा देने वाला कौन सा पदबंध होगा। रात को पहरा देने वाला कौन सा पदबंध होगा, तो संज्ञा पदबंध। राइट आंसर सी हो जाएगा। 94 में कह रहा है कि परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे किस काल का उदाहरण है, तो राइट आंसर भी हो जाएगा सरल वाक्य का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है कि कांटा शब्द का विशेषण क्या होगा, तो कांटा का विशेषण क्या होगा, कांटीला होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है। 96 में कह रहा है कि सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बताइएगा। सजावट में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो सजावट में आपको आवट लगा हुआ। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। 97 में कह रहा है कि सुसंगति शब्द का विलोम क्या होगा, तो सुसंगति का विलोम होगा आपको कुसंगति। राइट आंसर डी हो जाएगा। 98 में कह रहा है महात्मा शब्द में कौन सा समास होगा। महात्मा जो में कौन सा समास होगा, तो कर्मधारय समास होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 99 नंबर में कह रहा है कि उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। उद्गम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत जोड़ गम होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। 100 में कह रहा है कि भा का उच्चारण स्थान क्या था। भा का उच्चारण स्थान जो होता है ओष्ठ होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ओके, यानी पा से जो भी शुरू होगा पा फा बा भा मा, ये सभी ओठ से बोला जाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, याद रखिएगा।
चलिए, तो इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव बताएं सभी ऑब्जेक्टिव याद हो गए होंगे। ओके, तब तक के लिए आपका काम रहेगा कि वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए प्यारे साथियों, तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो आप लोग देखते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। आप लोगों को किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो आप लोग को व्हाट्सअप नंबर दे ही दिए, इस नंबर के साथ आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा, 90 65 71 94 39। इस पर आपको मैसेज कर आपको बोलना है बस सर हमें ग्रुप में जोड़ दिए, तो आपको एग्जाम फ्री में आप लोगों को जोड़ दिया जाएगा, ताकि आपको जो भी वायरल क्वेश्चन आएगा, जो भी हम आपको कंटेंट देंगे, सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। ओके, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।